नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इजी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक केमिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चंस की। विज्ञान में रसायन विज्ञान की जो 50 महत्वपूर्ण सवाल हैं उनकी हम चर्चा करेंगे, जो कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। और दोस्तों, विज्ञान के हमारे पिछले क्वेश्चंस, वन लाइनर और एमसीक्यूज अगर आपने मिस किए हैं तो उनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त करके आप वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले सवाल की। पहला सवाल हमारा, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की? महत्वपूर्ण है, इलेक्ट्रॉन की जो तरंग प्रकृति है उसकी खोज किसके द्वारा की गई? तो इसका सही जवाब है डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज की। अगला सवाल है हमारा, तत्व का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? तत्व का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है परमाणु। तत्व का सबसे छोटा भाग परमाणु कहलाता है। अगला सवाल है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है? कोई भी अगर परमाणु है तो किस प्रकार का रासायनिक व्यवहार करेगा, ये किस चीज पर डिपेंड करता है? तो इसका सही आंसर है न्यूक्लियस के इधर उधर जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उन पर किसी भी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। अगला सवाल है, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहा जाता है? किसी भी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है द्रव्यमान क्षति। या फिर ये सवाल ऐसे भी पूछ सकते हैं कि द्रव्यमान क्षति क्या है? तो परमाणु द्रव्यमान माइनस द्रव्यमान संख्या। अगला सवाल है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो इसका सही आंसर है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का योग द्रव्यमान संख्या होता है। इसी से रिलेटेड सवाल, द्रव्यमान संख्या, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इससे न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इससे संबंधित सवाल अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। रसायन विज्ञान में किस प्रकार के सवाल है वो आपको इसी वीडियो में अभी मिल जाएंगे। तो आगे बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है। मतलब कोई वो न्यूक्लियर कण कौन सा है जिसमें कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो प्रकरण है वह होता है। तो वह न्यूक्लियर कण क्या कहलाता है? जो प्रचक्रण करता है वो न्यूट्रिनो कहलाता है, जिसमें कोई भी द्रव्यमान और आवेश न होने के बाद भी वो प्रचक्रण करता है। अगला सवाल है हमारा, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कैसी होती है? महत्वपूर्ण है, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कैसी होती है? तो इसका सही आंसर है सदैव धनात्मक होती है। जो इसके ऑप्शंस होंगे उसमें जो सही आंसर है वह है सदैव धनात्मक होती है। यदि किसी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहा होता है उसकी जो ऊर्जा होती है सदैव कैसी होती है? धनात्मक होती है। अगला सवाल है हमारा, किन कणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है? अत्यंत महत्वपूर्ण है, किन कणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है अल्फा कण। अल्फा कणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन करते हैं। अगला सवाल है, सर्वप्रथम किसने नाभिक को धनावेशित कहा? सर्वप्रथम किसके द्वारा नाभिक को धनावेशित कहा गया? तो इसका सही आंसर है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने सबसे पहले नाभिक को धनावेशित कहा। अगला सवाल है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? एंटी पार्टिकल किसका है? पॉजिट्रॉन। तो जो पॉजिट्रॉन है वह एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का। किसका प्रतिकरण है? तो है इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है। अगला सवाल है, किसके द्वारा आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? या आणविक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही आंसर है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकती है। यह नियम किसका है? एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं, जो चार क्वांटम संख्या होती हैं वो एक समान नहीं हो सकती है। यह नियम किसका है? तो यह नियम है हमारे जो नियम है पाउली का नियम कहलाता है, पाउली का अपवर्जक नियम। अगला सवाल है, चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे? तो चक्रण से। जो चक्रण होता है इस प्रकार से,
तो ये संबंध जो है वह चुंबकीय क्वांटम संख्या का है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव क्या होते हैं? किसी भी परमाणु के 3 आधारभूत अवयव क्या है? तो यह है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 आधारभूत अवयव है किसी भी परमाणु के। अगला सवाल है, किसी परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, तो परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? तो इसमें जो जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर रहेंगे, तो न्यूट्रॉन से हम इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के किसी एक संख्या को जोड़ेंगे जो कि बराबर होगा, तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 19 आएगा। तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगला सवाल है, इसी से संबंधित है और इस प्रकार के सवाल अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जैसा अभी मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बात की थी कि किस प्रकार के सवाल बनते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के परमाणु द्रव्यमान से, तो इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। 88 Ra226 में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन कितने हैं? तो इसमें जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन आपका जो होगा वो 88 हो जाएगा। जो नीचे की संख्या होती है हमेशा प्रोटॉन होती है, और न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम इससे 88 को घटा देंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वह 138 आएगा। अगला सवाल है, 19 के 40 में इलेक्ट्रॉन संख्या क्या है? तो जैसा कि अभी चर्चा की, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समान संख्या रहेंगी जो कि नीचे होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा 19 के 40 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 19 होगी। अगला सवाल है, स्वर्ण पत्र से किसका प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की? स्वर्ण पत्र, जिसको गोल्ड फॉइल कहते हैं, तो इससे किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की? तो इसका सही आंसर है अल्फा कण। अल्फा कण के प्रकीर्णन से रदरफोर्ड ने नाभिक को खोजा। अगला सवाल है, यदि किसी कक्षा को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? अगर मान लीजिए कोई भी कक्षा है, अगर हम बात करते हैं दूसरी कक्षा की बात करते हैं सेकंड की, तो उसे n से व्यक्त करते हैं, तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे दूसरी कक्षा में? तो इसके लिए हम 2n की पावर 2 मतलब 2 इंटू 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा आपका 4 और इंटू 2, तो कितना हो जाएगा दूसरी कक्षा में? मैक्सिमम 8। तो इस नियम से 2n की पावर 2n स्क्वायर से हम किसी कक्षा में जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करते हैं। अगला सवाल है, वह कण जो न्यूक्लियनों को बांधे रखने का कार्य करता है क्या कहलाता है? या वह कौन सा कण है जो न्यूक्लियनों को आपस में बांध के रखता है? तो इसका सही आंसर है मेसान। मेसान वह कण है जो न्यूक्लियनों को आपस में बांधकर रखता है। अगला सवाल है, किसी तत्व का रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करती है? किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर है संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। किसी भी तत्व की जो रासायनिक प्रकृति होगी वो किस पर निर्भर करेगी? क्या? संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। अगला सवाल है, अनिश्चितता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग ने प्रतिपादित किया। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहलाता है। तो अनिश्चितता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हाइजेनबर्ग ने। अगला सवाल है, मेसान की खोज किसने की? जैसा कि अभी यहाँ चर्चा की, न्यूक्लियनों को बांधे रखने का कार्य करता है मेसान, तो इसकी खोज किसने की? इसकी खोज युकावा के द्वारा की गई। मेसान की खोज किसने की? मेसान की खोज युकावा ने की। अगला सवाल है, परमाणु अभाज्य, यह किसने कहा? यह किसका कथन है? परमाणु अभाज्य है। तो डाल्टन ने परमाणु को अभाज्य कहा। अगला सवाल है, 13Al27 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो 13 में जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 8 3 8 2 10 3 13 और प्रथम कक्षा में 2, दूसरे में 3, इस प्रकार से 283 इसका सही आंसर है। इस प्रकार से सवाल भी पूछे जाते हैं अक्सर। किसी भी संख्या को देंगे, किसी भी तत्व को देंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछेंगे, तो इस प्रकार के सवाल भी एग्जाम्स में बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, आणविक कक्षा का
अविन्यास किससे नियंत्रित होता है? अगला सवाल हमारा, आणविक कक्षा का विन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है चुंबकीय क्वांटम संख्या से। किससे नियंत्रित होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या से। आगे बात करते हैं अगले सवाल की। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के एक निश्चित अनुपात से बना संयोग क्या कहलाता है? जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलाए जाते हैं तो वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है यौगिक। क्या कहलाता है? यौगिक। इसी से रिलेटेड अगला सवाल है, दो या दो से अधिक पदार्थों के अनिश्चित मात्रा में मिलाने से बना संयोग क्या कहलाता है? या अनिश्चित अनुपात था, और जब अनुपात अनिश्चित हो जाता है, मान लीजिए यहाँ पर रेशियो फिक्स है कि 50-50 या 40-60 रहेगा, तो वह यौगिक बनाएगा। मान लीजिए कोई भी रेशियो 27 और हमारा कुछ भी रेशियो बनता है तो वह क्या कहलाएगा? मिश्रण। अगला सवाल है हमारा, ऐसे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो ऐसे तत्व जिसमें अधातु और धातु दोनों के गुण विद्यमान होते हैं वह उपधातु कहलाता है। आगे बात करते हैं, कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है और बहुत ही महत्वपूर्ण इस वजह से है कि ये कौन सी धातु जो विद्युत की कुचालक है, और यही धातु जो है द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। तो जब द्रव्य अवस्था की बात आती है तो आंसर ऑटोमेटिक क्लिक करता है, तो वह हमारा पारा है। द्रव्य अवस्था की अगर बात करते हैं तो क्या है? पारा है। और जब बात करते हैं कुचालक की तो लेड जो है वह कुचालक है। यहाँ पर गलत टाइप हुआ है क्वेश्चन। तो जो धातु विद्युत की कुचालक है वह क्या है? लेड। और जो द्रव्य धातु में पाया जाता है वह क्या है? वह पारा है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? वो लेड है। और कौन सी धातु द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? वह पारा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले सवाल की। परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है? परमाणु का नाभिक जो होता है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है। अगला सवाल है, परमाणु में मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं। तो परमाणु में मूल कण जो होते हैं कौन से? तो इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन जो है वह समान संख्या में स्थित होते हैं, जैसे कि अभी हमने शुरुआत में एग्जाम्पल से भी चर्चा की। अगला सवाल है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसके द्वारा किया गया? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो सफलतापूर्वक निर्धारण किया गया वह किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर है मिल्कन के द्वारा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किया गया। अगला सवाल है, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी पुष्टि की? रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण के द्वारा किसकी पुष्टि हुई? तो परमाणु में न्यूक्लियस की पुष्टि रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण के द्वारा हुई। अगला सवाल है हमारा, परमाणु विद्युता कैसे होते हैं? परमाणु विद्युता कैसे होते हैं? तो इसका सही आंसर है उदासीन रूप में। जो परमाणु होते हैं विद्युता कैसे होते हैं? उदासीन रूप में होते हैं। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? ये जो आप सवाल यहाँ पर कुछ 5 से 10 सवाल तक आएंगे, वो सवाल इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमारे एसएससी और जो +2 लेवल के एग्जाम्स होते हैं या ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्जाम जितने भी हैं, रेलवे के, एएलपी के और जो गुड्स गार्ड के, इस प्रकार के जो एग्जाम्स हैं उनमें जो पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाने वाले सवाल है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई? गोल्डस्टीन के द्वारा। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? जेम्स चैडविक के द्वारा। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, परमाणु विद्युता कैसे होते हैं? उदासीन रूप में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। जो प्रोटॉन की खोज है वो किसके द्वारा की गई? गोल्डस्टीन के द्वारा। और न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? जेम्स चैडविक के द्वारा। और आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, पॉजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? पॉजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? तो इसका सही जवाब है एंडरसन के द्वारा। एंडरसन ने जो है पॉजिट्रॉन की खोज की। परमाणु नाभिक किसने खोजा? जितने भी खोजे हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड वो सी और डी ग्रुप और रेलवे के जो एग्जाम्स हैं उनमें अक्सर पूछा जाता है। तो परमाणु नाभिक किसने खोजा? तो इसका सही आंसर है रदरफोर्ड ने। अगला सवाल है, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम विशिष्ट मूल कण से जुड़ा हुआ है वह कौन है? तो बोस जो है वह जुड़ा हुआ है विशिष्ट मूल कण से, बोस। तो इसका जो आंसर है वह बोस है। अगला सवाल है, जल एक यौगिक है, क्यों? जल एक यौगिक है क्यों? क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से 2
भिन्न भिन्न तत्व जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें जुड़े होते हैं, तो यह एक यौगिक है। अगला सवाल है, कौन सा पदार्थ तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? द्रव्य, गैस और ठोस, तीनों अवस्थाओं में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? H2O। अगला सवाल है, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? तो चौथी अवस्था जो होती है पदार्थ की, वह प्लाज्मा होती है। अगला सवाल है, विरंजक चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण क्या है? तो इसका सही आंसर है यौगिक है। विरंजक चूर्ण यौगिक है। अगला सवाल है, बारूद क्या है? बारूद क्या है? तो बारूद भी एक मिश्रण है। बारूद क्या है? बारूद एक मिश्रण है। कोयला और हीरा क्या है? तो कोयला और हीरा ये दोनों ही तत्व हैं। अक्सर इनका अलग अलग सवाल पूछा जाता है, कोयला क्या है और हीरा क्या है। तो यहाँ पर मैंने चूंकि दोनों ही तत्व हैं तो इसी में संकलित किया है। तो कोयला और हीरा क्या है? दोनों ही तत्व हैं। अगला सवाल है, विश्व के सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं। ये सबसे पहले किसके द्वारा कहा गया? विश्व के सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं। यह सबसे पहले कहा कनाड ने, जो कनाड है उन्होंने इसका सबसे पहले वर्णन किया, कनाड के द्वारा सबसे पहले कहा गया। अगला सवाल है, वायु क्या है? वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। पदार्थ का, अगला सवाल है, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत जो प्रतिपादित हुआ वह जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बात की टॉप 50 केमिस्ट्री के वन लाइनर्स की, जो कि बेसिक्स था। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, पार्ट 1 मानिए इसको टॉप 50 क्वेश्चंस के, जो कि ये बेसिक्स था, जिसमें हमने ज्यादा नहीं पदार्थ की प्रकृति और संगठन के साथ साथ परमाणु संरचना के महत्वपूर्ण सवालों को संकलित किया है। अगला जो हमारा पार्ट 2, अगर आप चाहते हैं कि हम पार्ट 2 प्रोवाइड करें, जिसमें हम रेडियो सक्रियता और उसके आगे जो केमिकल बॉन्डिंग है या फिर अन्य जो चैप्टर है, मान लीजिए ऑक्सीडाइजेशन या फिर गैसों के सामान्य गुण जो होते हैं, इन सबसे जो सवाल बनते हैं कैटलिस्ट से या फ्यूल से, पेरियोडिक टेबल से, इन सबके जो सवाल बनते हैं उनके अगर आप 50-50 क्वेश्चंस की सीरीज चाहते हैं तो मैं कमेंट करके बताएं, जिससे अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, जिससे हम जो पार्ट 2 है वो आपको जल्दी प्रोवाइड कर सकें। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको क्या करना है, आपको वीडियो अगर पसंद आया तो इसको जरूर लाइक करें। सुझाव अपने में कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है, वो कमेंट करके बताइए। वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि जितना अधिक आप वीडियो शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा लोग इसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो कोशिश करिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।